एक धनी साहूकार था। उसके पास बहुत सी दौलत थी। उसने इतनी दौलत हासिल कर ली थी कि अगर अगली 7 पीढ़ियां बैठकर खाएं तब भी ख़त्म नहीं होगी। हालांकि यह अमीर आदमी तब भी खुश नहीं था। उसके मन में कुछ ऐसा था कि वह रात भर सो नहीं पाता था, इसलिए वह सच्चे सुख से वंचित रह गया। उसने सबसे पूछा कि वो ऐसा क्या कर सकता है जिससे सुख और शांति पा सके। किसी ने उसे कहा कि संतों की शरण में जाओ तो संत आपको इससे बचाएंगे। धनी संतों की तलाश में गया। रास्ते में एक साधु महाराज एक पेड़ के नीचे बैठे थे। धनी व्यक्ति ने उनका अभिवादन किया और कहा, गुरुजी, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। अगली 7 पीढ़ियां बैठकर बिना काम किए आराम से खा पाएंगी, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि एक व्याकुलता है जो मुझे सोने नहीं देती। साधु महाराज ने कहा, पहले बता कि आपत्ति क्या है, फिर उससे कैसे छुटकारा पाया जाए तब मैं तुझे बताऊंगा। अमीर आदमी ने कहा कि महाराज, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक परेशानी है कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, क्योंकि यह धन 7 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त है जो मैंने अर्जित किया है। चिंता सिर्फ 8वीं पीढ़ी की है। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस परेशानी से बचा लूंगा। साधु ने उसे 1 किलो चावल की पोटली दी और कहा, उस पहाड़ पर एक बुढ़िया एक कुटिया में रहती है, उसको ये चावल दिया। अमीर आदमी चावल लेकर बुढ़िया की कुटिया में गए। अमीर आदमी के पैरों की आहट से बूढ़ी माँ का ध्यान टूट गया। उन्होंने देखा और बोला, बेटा, आप यहाँ क्यों आए हो? फिर उसने कहा, माँ जी, मैं तुम्हें चावल देने आया हूँ। बूढ़ी माँ ने कहा, मैंने आपको चावल लेने के लिए कहा था क्या, या आपके सामने हाथ फैलाया था? नहीं ना, फिर चावल क्यों लाए हो? यह पोटली उठाओ और जाओ। फिर अमीर आदमी ने कहा, मुझे उस पेड़ के नीचे बैठे साधु ने भेजा है, इसलिए मैं आया हूँ। माता ने कहा, जाकर साधु से कह देना कि मेरी कुटिया में 2 दिन के लिए पर्याप्त चावल है। अमीर आदमी ने अपने सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल किया। उसने कहा, माँ जी, आपको 3रे दिन के लिए चावल काम आएंगे। माता ने कहा, आप और साधु मेरे 3रे दिन की चिंता मत करो। बूढ़ी माता बोली, उस साधु से कहना कि मेरे 3रे दिन का चावल का संबंध उसी से है जिस पर मैं इस एकांत स्थान में अपना सारा बोझ लेकर जप करने बैठी हूँ। यह सुनकर अमीर आदमी पोटली लेकर वापस आ गया। साधु के सामने पोटली रखकर चला गया। साधु ने उसे बुलाया, अरे सज्जन, तुम समस्या लेकर आए हो ना, मैं तुम्हें इससे बाहर निकालने जा रहा हूँ। अमीर आदमी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे जवाब मिल गया। उस बूढ़ी माता के पास 3रे दिन के चावल नहीं है, तब भी वह खुश है। जिसके पास कुछ भी नहीं, वह अगर अपने भविष्य का विचार नहीं करती और भरोसा करती है कि भगवान कुछ बुरा नहीं होने देंगे, तो फिर मैं, जिसे भगवान ने इतना कुछ दिया है, मुझे इस फालतू की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। यह मुझे समझ आ गया है। दोस्तों, इस छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद लेना चाहिए, उसमें खुशी ढूंढनी चाहिए। जो नहीं है उसके बारे में फालतू की टेंशन लेकर हमें अपना सुख चैन नहीं खोना चाहिए। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ में साझा कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।